parallel to RS and line AB and BC. ये डायग्राम है बेटे आपके पास। गिवन क्या है हमें गिवन है एंगल, पहले नाम लिख लेते हैं। ये ए बी सी पी क्यू, एंगल ई, एंगल एफ, एंगल जी, ये है हमारे पास एच, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसमें गिवन क्या है? अगर आप गिवन देखो, गिवन है बेटे आपको पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ये गिवन है। और गिवन है एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू 95 डिग्री। ए ई एफ ये वाला एंगल दिया है हमें 95 डिग्री। एंड एंगल बी एच एस, एंगल बी एच एस इज इक्वल टू 110 डिग्री। बी एच एस, बी एच एस ये वाला एंगल दिया है बेटे 110 डिग्री। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है एंगल ए बी सी, जिसको x डिग्री बोला गया है। तो ये एंगल है हमारे पास x डिग्री, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, x डिग्री की वैल्यू निकालनी है। हाँ जी, 9C रोल नंबर 3, 9th C रोल नंबर 3। यस बेटे आ जाओ, हमें ये एंगल फाइंड करना है। गिवन सब कुछ मैंने लिख दिया है आपको, बताओ कैसे करें। बताओ बेटे, आवाज वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा आपने क्या बोला अभी। नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी। चलो देखो, हमारे पास एंगल ए ई एफ, ये एंगल किसके इक्वल है? एंगल ए जी एच। क्यों इक्वल है? रीजन, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। हमारे पास क्या है प्रूफ में? अगर हम स्टार्ट करें, प्रूफ में हमारे पास एंगल ए ई एफ इक्वल टू एंगल ए जी एच, ये एंगल्स इक्वल है। द रीजन इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। हमारे पास इसकी वैल्यू पता है हमें 95, तो ये आ गया। देखो एंगल ए जी एच इज इक्वल टू 95 डिग्री। ठीक है, ये एंगल हमारे पास कितना आ गया? 95 डिग्री। तो हम ये वाला एंगल निकाल लेंगे, लीनियर पेयर। ठीक है, नाम दे दो इसको भी। नाउ एंगल ए जी एच प्लस एंगल बी जी एच is equal to 180 degree. The reason is linear pair. Linear pair. तो हमारे पास एंगल बी जी ई के एच क्या आ गया? 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री, कितना आ गया बेटे?
85 डिग्री। ठीक लिखा मैंने 85 डिग्री। आगे करते हैं। ये भी एंगल निकाल लेंगे हम लीनियर पेयर से। एज एंगल जी एच बी प्लस एंगल बी एच एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। द सेम रीजन, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। क्लियर। अब हमें कौन सा एंगल पता है? हमें बी एच एस पता है जो कि 110 है। एंगल जी एच बी आ जाएगा बेटे हमारे पास 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री विच इज 70 डिग्री। क्लियर। ये एंगल हमारे पास आ गया 70 डिग्री। ये वाला एंगल हमारे पास आ गया 85 डिग्री। तो आप ट्रायंगल ले लो जी एच बी। एंगल सम प्रॉपर्टी इन जी एच बी इन ट्रायंगल जी एच बी हमारे पास क्या आ गया? एंगल बी जी एच प्लस एंगल जी एच बी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। द रीजन इज एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ये दो हम निकाल चुके हैं। x है हमारे पास, b की वैल्यू क्या है? x डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री माइनस 70 डिग्री। द आंसर इज 25 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 25 डिग्री। द ऑप्शन इज बी। ऑप्शन हमारे पास आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 4 जिसका ऑप्शन आ गया बी। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन इज बी 25 डिग्री। क्लियर है बेटे क्वेश्चन? कोई डाउट? लिख लो फटाफट। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट करें बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या गिवन है? L1 पैरेलल टू L2, L1 पैरेलल टू L2 वेयर। अच्छा चलो डायग्राम देख लेते हैं। ये दो लाइंस ऐसे जा रही हैं जो कि ट्रांसवर्सल लाइंस हैं हमारे पास। ये सीधी है, ठीक है। ये हमारे पास डायग्राम है। इसमें हमें क्या गिवन है? ये दिया है W, ये हमारे पास X डिग्री, Z डिग्री एंड ये Y डिग्री। ठीक है। क्वेश्चन में करना क्या है? फाइंड व्हाट इज x प्लस वाई इन टर्म ऑफ W एंड Z। हमें फाइंड करना है x प्लस वाई इन टर्म ऑफ W एंड Z। क्लियर? ये क्वेश्चन है। तो y को और x को हमें w और z में रिप्लेस करना है। यहाँ पे देखो L1 पैरेलल टू L2 है, ठीक है। और ये लाइन इसको ट्रांसवर्सल लाइन है ये वाली, इसको L3 ले लो। L3 ट्रांसवर्सल लाइन है। तो हमारे पास ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? 9th E, रोल नंबर 5, 9th E
रोल नंबर 5। मैं नाम देती हूँ एंगल को, ये एंगल 1 है, ये मान लो हमारा एंगल 2 है। 1 एंड 2 का रिलेशन बताओ बेटे। alternate interior angle. यस, 1 एंड 2 दीज आर, ये y डिग्री और ये इसको मैंने नंबर 2 लिखा है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इट मींस एक्स जेड वाई हमारे पास, वाई क्या आ गया हमारे पास, जेड के इक्वल आ गया। तो हम वाई को तो जेड से रिप्लेस कर देंगे, ये तो रिप्लेस हो गया इन टर्म ऑफ आ जेड। अब हमें एक्स चाहिए इन टर्म ऑफ आ डब्ल्यू। बताओ कहां से निकालें। नाइन्थ ई रोल नंबर 5। बेटे बताओ एक्स एंड डब्ल्यू का रिलेशन बताओ। यस बेटे बताओ। Ma'am, please repeat the question. बेटे हमारे पास क्या है, x प्लस वाई की वैल्यू इन टर्म ऑफ y एंड w चाहिए, सॉरी z एंड w चाहिए। हमने y का रिलेशन तो z के साथ निकाल लिया, हम y को रिप्लेस कर सकते हैं z के साथ। अब इट मींस मुझे x को w के साथ रिप्लेस करना है। ठीक है, तो मुझे इस डायग्राम से x एंड w का एक रिलेशन है, आपस में रिलेट करते हैं, वो बताना है आप। Co-interior angle. तो क्या होगा रिलेशन, 180 degree. sum of two angles is 180 degree. X degree plus W is equal to 180 degree. The reason is co-interior. Very good. Go to your seat बेटा। Co-interior, तो X हमारे पास क्या आ गया, 180 डिग्री माइनस W। अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है X प्लस वाई, x प्लस वाई। x की वैल्यू इन टर्म ऑफ w हमने निकाल ली, इट मींस 180 डिग्री माइनस w, और y की वैल्यू इन टर्म ऑफ z हमने निकाल ली प्लस z डिग्री। तो ये हमारे पास आंसर है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन इज ए। हमारे पास आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन। क्लियर है, क्लियर है बेटे सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Two lines AB and C intersect at O. Two lines AB and CD intersect at O. AB and CD intersect at O. If angle, हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 है। If angle AOC plus angle COB plus angle BOD is equal to 270 degree, ये गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AOC, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, एंगल AOC फाइंड करना है। यस, नाइन्थ एफ रोल नंबर 7, नाइन्थ एफ रोल नंबर 7।
यस बेटे, म्यूट है बेटे, म्यूट हटाओ पहले। म्यूट हटाओ बेटे। आप बताओ। मैम एंगल 2 इज प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। अच्छा, 2 प्लस एंगल 1 अपनी मर्जी से लिख लो, ये वाला एंगल ले लो, दो ये वाले दो एंगल ले लो बेटे। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। द रीजन इज लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। वेरी गुड, आगे बताओ। एंगल 1 प्लस एंगल 2 हाँ जी, इज इक्वल टू 180। वो तो हो गया ना, लिख दिया मैंने, वो 180 डिग्री लिख दिया, रीजन भी लिख दिया, लीनियर पेयर है। आगे बढ़ो। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 270। ए बी सी, एओ सी, बीओ सी। तो गिवन है। ये एंगल 3 लिया आपने, ठीक है। एज एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 270 डिग्री, ये गिवन है, ठीक है। आगे। एंगल 1 प्लस प्लस 180 इज इक्वल टू 270। ठीक है, एंगल 180 डिग्री प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 270 डिग्री। मैम मैम एंगल 1 इज इक्वल टू 270 माइनस 180। अच्छा, आपने उसको एंगल 1 लिखा है, मैंने एंगल 3 लिख दिया, चलो ठीक है। एंगल 3 आ गया हमारे पास 270 डिग्री माइनस 180 डिग्री विच इज 90। ओके, ठीक है। 3 आपका कौन सा एंगल, सॉरी 1 आपका कौन सा एंगल है, ए ओ सी है जब बी ओ डी है। AOC। ठीक है, मैं इसको ठीक कर देती हूँ आपके हिसाब से। ये आ गया 3, ये आ गया, ठीक है। ओके, एंगल सिट डाउन बेटे, गो टू योर सीट, थैंक यू। एंगल 1 प्लस एंगल 2 बेटे, ये दो एंगल जो है वो हमारे पास क्या है, लीनियर पेयर, तो इनका सम क्या आ गया 180 डिग्री। हमने इसमें इनकी वैल्यूज फिल कर दी, तो हमारे पास ए ओ सी एंगल 3, ए ओ सी मैंने यहाँ पे लिखा एंगल 3, सी ओ बी जो कि एंगल 1 है, एंड बी ओ डी जो कि एंगल 2 है, इज इक्वल टू 270 डिग्री। रिप्लेस किया एंगल्स के की जगह पे, उनको नाम जो दिया हुआ है उससे रिप्लेस किया और कुछ नहीं किया। यहां से हमने 1 प्लस 2 एज निकाल लिया, 180 डिग्री इसकी वैल्यू फिल कर दी, तो हमारे पास एंगल सी आ गया, 3 आ गया एंगल विच इज 90 डिग्री। क्लियर बेटे, क्वेश्चन डन है। ऑप्शन इज सी, ऑप्शन इज सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है, 7th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन तो फटाफट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। L1 parallel to L2 and L3 is an intersecting line. L1, L2, L3 हमें क्या दिया है, ये एंगल x डिग्री दिया है, ये एंगल y डिग्री दिया है, ये हमारे पास 3x डिग्री दिया है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अ y, फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको करना है वैल्यू ऑफ y। y की क्या वैल्यू है,
नाइन्थ ई, रोल नंबर 10। नाइन्थ ई, रोल नंबर 10। यस बेटे। आवाज ही नहीं आ रही आपकी तो, दोबारा बोलो। मैम रिपीट करना क्वेश्चन। बेटे आपको गिवन है L1 एंड L2 पैरेलल लाइन सी, L3 इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, ये एंगल x डिग्री गिवन है, ये एंगल y डिग्री गिवन है, और ये एंगल 3। आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ y की वैल्यू निकालनी है। बताओ। ये एंगल 3x डिग्री है, इसका इसके साथ कोई रिलेशन है? मैम वर्टिकल अपोजिट। ठीक है, हम इसको 1 एंड 2 नाम दे देते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, द रीजन इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो हमारे पास एंगल 2 कितना आ जाएगा, 3x डिग्री। यस। आगे इन दोनों का कोई रिलेशन है, ये दो एंगल्स हैं, एंगल्स। कोइन, इसको नाम दे दो 3। एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या आएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 180। 180 डिग्री को इंटीरियर। को इंटीरियर, तो हमारे पास x प्लस 3x कितना आ गया, 180 डिग्री। इट मीन्स 4x कितना आ गया, 180 डिग्री। x कितना आ गया बेटे, बताओ x कितना आ गया। मैम 180 डिवाइडेड बाय 4। हाँ जी, कितना आया, 45। एंगल x कितना आ गया, 45 डिग्री। ठीक है, तो सुनो, ये आ गया हमारे पास 3x डिग्री था हमारे पास। अब देखो निकालनी तो y की वैल्यू है, निकली x की वैल्यू है। मैम लीनियर पेयर x प्लस y टू 180। ऐसे भी कर सकते थे, वो भी ठीक है, और y इज इक्वल टू 3x, दोनों वे ठीक है। ठीक है, आपने लीनियर पेयर बोला है तो मैं लीनियर पेयर से कर, एस एंगल, सीधा लिखते हैं, y डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, द रीजन इज लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर, हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y डिग्री कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री कितना आ गया बेटे, 135। 135 डिग्री। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 135 डिग्री। क्लियर है, थैंक यू बेटे, गो टू योर सीट। द ऑप्शन इज सी, द ऑप्शन इज सी। ठीक है, ऑप्शन आपका आ गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हमें क्या गिवन है? L1 पैरेलल टू L2, और क्या गिवन है? L3 पैरेलल टू L4, ये हमारे पास क्या है? L1, L2, L3, L4, ये पैरेलल्स गिवन है। और हमें क्या गिवन है? एक यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन, ये भी गिवन, ये भी एक लाइन गिवन, जिसमें ये भी y डिग्री है बेटे, और ये एंगल भी आपके पास y डिग्री है, और हमारे पास ये वाला एंगल x डिग्री है। व्हाट इज y इन टर्म ऑफ x? हमें क्या फाइंड करना है? y इन टर्म ऑफ x, y की वैल्यू निकालनी है x की टर्म में। क्लियर? 9C रोल नंबर 13, 9C रोल नंबर 13, यस बेटे, y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x, यस। नहीं, आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी, अगर आप बोल रहे हो तो। नहीं, अभी भी नहीं आई। चलो देखो क्या है हमारे पास। अगर मैं इस एंगल की बात करूं, ये पूरा एंगल, कलर चेंज करके दिखाती हूँ। अगर मैं इस पूरे एंगल की बात करूं, ठीक है, ये जो हमारे पास पूरा एंगल है, इसकी वैल्यू क्या है? y प्लस वाई, दो एंगल्स को इकट्ठा कर दिया तो हम ऐड ही करते हैं एंगल्स को, ठीक है। तो ये y प्लस वाई, ये आ गया 2y डिग्री, ये पूरा होल एंगल, ठीक है। अब हमें क्या दिया? L3 पैरेलल टू L4, तो ये एंगल और ये एंगल कौन से होंगे हमारे पास? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इनको नाम दे देते हैं, इसको नाम दो 1, इसको नाम दो 2। As angle 1 is equal to angle 2, the reason is corresponding. ठीक है, तो हमारे पास एंगल 1 कितना आ गया बेटे? एंगल 1 इज इक्वल टू 2y डिग्री, इसको रख लो। अब यहां पे आ जाओ, ये मान लो एंगल 3 है, x एंड एंगल 3 का रिलेशन क्या होगा? 180 डिग्री, सम ऑफ x एंगल प्लस 3 180 डिग्री, द रीजन इज लीनियर पेयर, एज x डिग्री प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, द रीजन इज लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। तो हमारे पास एंगल 3 कितना आ गया? 180 डिग्री माइनस x, ये आ गया। 3 एंड 1 में भी एक रिलेशन है, क्या है 3 एंड 1 का रिलेशन? L1 पैरेलल टू L2 गिवन है, तो हमारे पास क्या आ गया? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, द रीजन इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। हमने 1 भी निकाल लिया, हमने 3 भी निकाल लिया, दोनों की वैल्यूज फिल कर दो।
1 हमारे पास क्या है, 2y, तो ये 1 क्या आ गया, 2y। और 3 हमारे पास क्या आ गया, 3 इज 180 डिग्री माइनस एक्स। ये रहा हमारे पास एंगल 3 और ये रहा हमारे पास एंगल 1, जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पे फिल की है। अब हमें क्या निकालना है, y इन टर्म ऑफ x। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं। y क्या आ गया बेटे, 180 डिवाइडेड बाय 2 माइनस x डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 90 डिग्री माइनस x बाय 2। ये हमारे पास आंसर है। तो ऑप्शन इज सी, ऑप्शन इज सी, 90 डिग्री माइनस x बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, L पैरेलल टू M, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। L M के पैरेलल गिवन है, ये हमारे पास L है, ये हमारे पास M, और ये ट्रांसवर्सल है, ये हमें गिवन है, ये L, दिस इज M। हमें वैल्यू ऑफ x निकालना है। ये बेटे 3y है, ये क्या है 2y प्लस 25 डिग्री, ये हमारे पास क्या एंगल x प्लस 15 डिग्री। ठीक है, ये हमें गिवन है। हमें वैल्यू ऑफ x निकालना है। पहले अगर मैं यहां से देखूं तो आप वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लगा सकते हो, बट ये रिलेशन x एंड y में आ जाएगा। मुझे रिलेशन नहीं निकालना, x की वैल्यूज निकालनी है। कौन करेगा, 9th E, 9th E, रोल नंबर 7। Yes. इसमें निकालनी है। हमें ये एंगल गिवन है, ये एंगल गिवन है और ये एंगल गिवन है। L पैरेलल टू M है। x की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, बताओ क्या करें स्टार्ट में। टू वाई प्लस 25 प्लस एक्स प्लस 15। कर लो, ठीक है कर देते हैं। क्यों है ये इक्वल, लीनियर पे क्यों इक्वल है बेटे, लीनियर पे नहीं, लाइंस जब क्रॉस करती हैं तो ये एंगल इसके इक्वल क्यों होता है। वर्टिकल ऑपोजिट। लीनियर पे तो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, एक ही लाइन के ऊपर जो दो एंगल्स बनते हैं, ये वर्टिकली ऑपोजिट। और लीनियर पेयर का सम 180 होता है, वो इक्वल नहीं होते। ठीक, तो ये हमारे पास कौन से हैं, वर्टिकली, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्या करूं इसका, 15 प्लस 25 प्लस 2y। बेटे 15 प्लस कैसे होगा 25 से, अगर मैं 15 को इधर लेके जाऊंगी वो तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो x हमारे पास क्या आएगा, 2y प्लस 25 डिग्री माइनस 15 डिग्री होगा ना, ये प्लस है, इधर साइड चेंज करते हो तो साइन चेंज हो जाता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2y प्लस 10 डिग्री। x की वैल्यू ये आ गई, x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y आ गई। मुझे इन टर्म ऑफ y नहीं, मुझे प्रॉपर वैल्यू चाहिए। आगे बताओ क्या करें। डिवाइडेड बाय 2। हाँ जी, 10 डिवाइडेड बाय 2। नहीं नहीं, डिवाइडेड कहाँ होगा,
इसके आगे इस इक्वेशन को बेटा सॉल्व नहीं कर सकते, हमें पहले y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जो y की वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पे फिल करोगे, देन x की वैल्यूज आएगी। देखो कैसे निकालेंगे हम y की वैल्यू। हमें ये दो एंगल्स पता है, ये और ये, इन दोनों का क्या रिलेशन होगा, ये एंगल और ये एंगल, इनका क्या रिलेशन होगा। और alternate angle. ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एस 3y इज इक्वल टू 2y प्लस 25। द रीजन इज alternate इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल्स इक्वल है, y एक तरफ कर लो तो 3y माइनस 2y कितना आ गया बेटे 25। 3 माइनस 2 1 होता है, y की वैल्यू मिल गई हमें 25 डिग्री। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, y की। अब मैं y की वैल्यू यहाँ फिर कर सकती हूँ क्योंकि मुझे y की वैल्यू मिल गई। क्लियर, therefore x is equal to 2 into 25 डिग्री प्लस 10 डिग्री, कितना आ जाएगा 60 डिग्री प्लस 10 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। वेरी गुड। तो हमारा ऑप्शन क्या है, गो टू योर सीट बेटे। ऑप्शन इज ए 60 डिग्री। ठीक है बेटे, ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Some time is over. टाइम इज ओवर, 2 मिनट पहले ही बोल देते हैं, मुझे ऐसे लगता है ना। अभी तो 49 हुआ है, 1 मिनट बड़ा है पूरा। एक क्वेश्चन, ठीक है, फिर बस लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या गिवन है, सीपी पैरेलल टू क्यूबी। ये क्यूबी है, ये सीपी है, इसके बाद यहां से ये ऐसे लाइन जाती है और यहां से ये लाइन इसको मीट करती है। ये डायग्राम है, ठीक है। क्वेश्चन शुरू करते हैं फटाफट। ये क्यू बी पैरेलल टू पी सी, ये ए, और हमें ये एंगल दिया है 25 डिग्री। यहाँ पे लिखा एक्स, ये हमारे पास क्या है 105 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्सटेंड कर दो लाइन को। अगर मैं पीसी को एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, तो ये मेरे पास है मान लो क्यू आर। तो हमारे पास क्या आ गया, क्यू बी पैरेलल टू पी आर आएगा, पैरेलल ही होगा। एंगल बी और एंगल आर इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी आर ए, द रीजन इज कॉरस्पॉन्डिंग। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो हमारे पास एंगल पी आर ए कितना आ गया 105 डिग्री। हमें ये एंगल मिल गया बेटे 105 डिग्री। क्वेश्चन डन है। इन ट्रायंगल ए सी आर, कौन सी ट्रायंगल, ए
सी आर, ये ट्रायंगल ली हमने। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, स्ट्रेट लाइन है, इसके बाहर ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल पी आर ए प्लस एंगल ए, द रीजन इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो हमारे पास एंगल एक्स क्या आ गया बेटे, 105 डिग्री प्लस 25 डिग्री, इट मींस 130 डिग्री। द ऑप्शन इज ए, द ऑप्शन इज ए। 10 क्वेश्चन डन हो गए हैं बेटे आपके। 11th 12th आप करके आओगे, मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछूंगी, ठीक है? ओके बेटा।